नमस्कार, सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल राष्ट्र डिफेंस एकेडमी पे। जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों, एफकेट का एग्ज़ाम नज़दीक है, तो मैं अब आपके लिए लेकर आया हूँ एफकेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशन। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दिया है फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन। तो देखिए, जब भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिले तो आपको चारों ऑप्शंस को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है और फिर आंसर करना है। सेंटेंस है, इट इज़ अ वेल नोन डैश दैट द लवर ऑफ द सी क्रेव्स फॉर ड्राई लैंड। ठीक है, ये एक काफ़ी प्रचलित बात है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे समुद्र पसंद है वह ड्राई लैंड की इच्छा रखता है, सूखी ज़मीन, क्योंकि वह समुद्र में ज़्यादा समय बिताता है तो उसे सूखी ज़मीन देखकर खुशी होती है। और उसी प्रकार द एज ओल्ड डैश टू बी वेयर वी आर नॉट, और मतलब जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो वापस जवान होने की कोशिश करता है। मतलब जिसके पास जो चीज़ नहीं होती है उसकी उसे डिज़ायर होती है, क्रेव होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होना चाहिए? तो इट इज़ अ वेल नोन बिलीफ बन सकता है, बट यहाँ पे एंटीपैथी गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि एंटीपैथी का मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर के नापसंदगी, डिसलाइक, तो ये हमारा आंसर नहीं बन पाएगा। फिर एक ऑप्शन आपको दे रखा है एनोमले और डाइमर्ज। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे अपना आंसर नहीं हो पाएगा। क्रीडो और इंस्पिरेशन, तो देखिए यहाँ पे इंस्पिरेशन गड़बड़ हो जाएगा। इंस्पिरेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर के मोटिवेशन मिलना, सीख मिलना। यहाँ पे फिर डी ऑप्शन ध्यान से देखिए, आपको दिया हुआ है पैराडॉक्स। तो पैराडॉक्स हम लोग बोलते हैं कि एक ऐसी चीज़ जिसको काफ़ी लोग पसंद करते हैं, काफ़ी लोग उसको प्रचलित मानते हैं। तो इट इज़ अ वेल नोन पैराडॉक्स दैट द लवर ऑफ द सी क्रेव्स फॉर ड्राई लैंड, द ओल्ड एज यर्निंग टू बी वेयर वी आर नॉट। यर्निंग का मतलब होता है अगेन किसी चीज़ को लेकर डिज़ायर, लाइकिंग। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना, सच स्टॉलिंग इंस्पिरेशन डैश टू ऑल फैंस एंड कैन नॉट बी डैश। स्टॉलिंग का मतलब जो अच्छी नहीं है, बेकार है, नेगेटिव वर्ड है। इंस्पिरेशन, एनेथिमा, पैराडॉक्स और इंजूरियस। देखिए पैराडॉक्स तो हो नहीं सकता, ये तो बिलीफ को लेकर के आता है, अभी आपने सीखा। एनेथिमा भी नहीं हो पाएगा। यहाँ पे इंजूरियस जो है हार्मफुल, रिपग्नेंट और कॉन्डोन। तो कॉन्डोन का मतलब होता है एक्सेप्टेबल, ठीक है, किसी चीज़ को स्वीकार करना। तो सच स्टॉलिंग इंस्पिरेशन रिपग्नेंट टू ऑल फैंस, जो सारे फैंस के द्वारा पसंद की जाती है उसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। तो ए ऑप्शन यहाँ हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान से देखिए, ऑल्दो देयर वर डैश सर्कमस्टांसेज इन दिस पर्टिकुलर वायलेशन ऑफ द लॉ। वायलेट का मतलब क्या होता है? टू ब्रेक, ठीक है, तोड़ना। द जज रूल्ड दैट देयर हैड टू बी स्ट्रिक्ट और डैश देयर वुड बी नो लॉ एट ऑल। ये बोल रहा है कि परिस्थितियाँ बहुत ही ज़्यादा बेकार थी जहाँ पे कानून टूटा, तो जज ने कहा कि हमें स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा और ज़्यादा, अदरवाइज़ कोई भी कानून चल नहीं पाएगा। तो देखिए यहाँ पे तो एक ही ऑप्शन है, तो ये तो पिक्चर से बाहर है। स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेज, एक्सटेनुएटिंग और टेंटलाइजिंग। टेंटलाइजिंग यहाँ पे अप्रोप्रिएट होगा, जो स्टेबल है कभी अनस्टेबल है। तो टेंटलाइजिंग सर्कमस्टेंस है, और एडहेरेंस का मतलब होता है टू स्टिक, किसी चीज़ के ऊपर अड़ जाना। तो हमें स्टिक होना पड़ेगा परिस्थितियों पे, कैसी सिचुएशन पे? स्ट्रिक्ट पे, ताकि कानून खराब ना हो, कानून बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डैश ऑफ डेमोक्रेटिक फ्रीडम इज डायलॉग एंड डैश इंटरचेंज ऑफ डाइवर्स आइडियाज़। डेमोक्रेटिक फ्रीडम में क्या है? हाइट है, एलिनेशन है, एसेंस है, डेटोरिएशन है। तो डेटोरिएशन का मतलब किसी चीज़ का पतन, खराब होना, तो नेगेटिव वर्ड तो यहाँ आ नहीं सकता। एसेंस मतलब ज़रूरत, और अनहेम्पर्ड इंटरचेंज ऑफ आइडियाज़। देखिए आइडियाज़ जब चेंज होंगे तो उनमें थोड़ी छेड़छाड़ तो होगी। हैम्पर का मतलब होता है किसी चीज़ को छेड़ना या नुकसान पहुँचाना, तो ये नहीं हो पाएगा। हाइट डेमोक्रेटिक फ्रीडम में कोई लेना देना नहीं है। एलिनेशन हो सकता है, एलिनेशन का मतलब होता है झुकाव किसी चीज़ की तरफ, इंक्लिनेशन। और कंपलसरी इंटरचेंज होता है कैसे आइडियाज़ का? डाइवर्स आइडियाज़ का। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट, अब स्पॉटिंग एरर देखिए, इंग्लिश का आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, एफकेट, सीडीएस, एनडीए, नेवी, हमेशा ही आपको स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए यहाँ पे, आई वॉज लेइंग डाउन व्हेन द डोर बेल रैंग। अब सेंटेंस का मीनिंग ये है कि मैं लेटा हुआ था जब दरवाजे की घंटी बजी। तो ले, तो ये जो ले है ये पैसिव वर्ब की तरह काम करता है। इसका मतलब होता है लिटाना, जबकि लेटा हुआ था तो यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ करना पड़ेगा, लाइंग। क्या वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, लाइंग। तो यहाँ पे कौन से पार्ट में एरर हो गया दोस्तों, बी पार्ट। नेक्स्ट देखो, आई टोल्ड द टीचर दैट द होमवर्क सेट फॉर द डे वॉज मच टू हैवी फॉर अस टू कंप्लीट। मैंने टीचर से कहा कि जो होमवर्क आपने दिन के लिए सेट किया है या दिया है वो बहुत ज़्यादा है हमारे लिए कंप्लीट करने के हिसाब से। तो देखिए, मच टू हैवी नहीं लिखते हैं, यहाँ पे टू प्लस एडजेक्टिव, ठीक है, ये स्ट्रक्चर गड़बड़ है। पहले एडवर्ब आएगा टू, जो मच और हैवी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा। तो यहाँ पे करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, टू मच हैवी। कौन से पार्ट में एरर हो गया, सी में। नेक्स्ट देखो, समवन दे डोंट नो हु नॉक्ड एट देयर डोर इन मिडनाइट। सेंटेंस का मीनिंग है कि कोई व्यक्ति जिसको वे नहीं जानते उसने उनका दरवाज़ा खटखटाया आधी रात। तो हु का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि समवन दे डोंट नो, तो यहाँ पे हु जो है ये अननेसेसरी रिलेटिव प्रोनाउन लगा दिया। तो यहाँ पे कौन से पार्ट में एरर होगा, बी पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, सेल्डम इफ एवर नेचर डज ऑपरेट इन क्लोज्ड एंड सेपरेट कंपार्टमेंट्स। कि ऐसा कभी कभार ही होता है या कभी नहीं होता कि क्लोज्ड अपार्टमेंट्स में प्रकृति का कोई कार्य हो जाए या चल जाए। तो यहाँ पे देखिए, कॉन्सेप्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम लोग किसी भी नेगेटिव एडवर्ब को यूज़ करते हैं एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, तो हमें किसका यूज़ करना पड़ता है, इन्वर्जन का यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे सेल्डम एक नेगेटिव एडवर्ब है, इससे हमने सेंटेंस शुरू किया। तो यहाँ नेचर डज नहीं होगा, हमें क्या लिखना पड़ेगा, डज नेचर। क्या लिखना पड़ेगा, डज नेचर। तो यहाँ पे कौन से पार्ट में एरर हो गया, बी पार्ट में। नेक्स्ट देखो, मोहन लीप्ड ऑन द अपॉर्चुनिटी दैट केम हिज वे। कि मोहन ने उस अवसर को पकड़ लिया जो उसके रास्ते में आया या जो अवसर उसे मिला। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन की गड़बड़ है, लीप ऑन नहीं होता है, लेफ्ट टू होता है, लीप टू। तो मोहन लेफ्ट टू दी अपॉर्चुनिटी, या फिर आप अपॉन का भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों प्रेपोजिशन यहाँ काम कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे हमें बताना है ईडियम्स एंड फ्रेजेस। कोई भी पेपर आप दीजिए, एफकेट हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, ईडियम्स एंड फ्रेजेस इंग्लिश में हमेशा पूछे जाते हैं। तो ए डैम्प स्क्वैप ईडियम का मतलब होता है फेलियर। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बन सकता है गिवन ऑप्शंस में, अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, निराशाजनक परिणाम। नेक्स्ट है टू स्मेल अ रैट। टू स्मेल अ रैट का मतलब होता है दाल में काला होने का अंदेशा होना। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, टू स्मेल फाउल, समथिंग फिशी। ठीक है, इसके लिए एक और मैं आपको फ्रेज़ बताता हूँ, उसका भी यही मीनिंग होता है, किसी चीज़ को लेकर डाउट होना, समथिंग फिशी। अब देखो, इसको याद करने की ट्रिक क्या है। अब अगर आप चूहे को स्मेल करेंगे तो कैसे स्मेल आएगी, गंदी, बेकार। तो टू स्मेल फाउल। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, योमेन सर्विस। योमेन सर्विस ईडियम जो है इसका मतलब होता है बहुत ही बेहतरीन कार्य। तो आंसर क्या बन जाएगा, एक्सीलेंट वर्क। नेक्स्ट है फ्लिपेंट। फ्लिपेंट का मतलब होता है कि किसी को रेस्पेक्ट नहीं शो करना, बहुत ही ज़्यादा कैजुअल हो जाना। तो यहाँ हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, वर्ड सिमिलर मीनिंग। तो वर्ड सिमिलर मीनिंग मतलब आपको यहाँ पे क्या बताने हैं, सिनोनिम्स बताने हैं। क्या बताने हैं, सिनोनिम्स। तो देखिए, वर्ड आपको दे रखा है बैरन। बैरन की अगर बात करते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। बैरन का हिंदी में मीनिंग होता है बंजर भूमि, मतलब कोई ऐसी ज़मीन जो खेती के लिए उपयोगी नहीं है, अच्छी नहीं है, उसको हम लोग बैरन बोल सकते हैं। तो गुड तो नहीं होगा, गुड का मतलब अच्छा, होलसम मतलब कंप्लीट, अनप्रोडक्टिव, बिल्कुल बंजर भूमि पे कोई खेती नहीं होती। उसी प्रकार अनप्रोडक्टिव मतलब जहाँ पे कोई प्रोडक्शन
नहीं होता। और प्रॉफिटेबल मतलब जहाँ से हमें क्या मिले, लाभ मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनफेमी। इनफेमी मतलब जो गलत कामों के लिए क्या हो, लोकप्रिय, ठीक है। फेमस तो हो लेकिन कैसे सेंस में फेमस हो, नेगेटिव। एक तो आप अच्छे काम करके फेमस हो तो वो फेमी, ठीक है। और अगर आप गलत कामों के लिए गुंडे बदमाश बन गए हैं, डॉन बन गए, दैट मीन्स इनफेमी। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, ग्लोरी का मतलब तो होता है बहुत बड़ी उपलब्धि, फैमिलियरिटी मतलब किसी चीज़ को लेकर के जानकारी, इंटीग्रिटी का मतलब होता है ईमानदारी, ऑनेस्टी इसका आप सिनोनिम लिख सकते हैं। तो यहाँ आंसर क्या बनेगा, नोटोरिटी। नोटोरिटी का मतलब होता है किसी गलत चीज़ को लेकर के लोगों में लोकप्रिय होना। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगेन सिनोनिम बताना है। देखिए इंटरप्रेट की अगर बात करता हूँ तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, हिंदी में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बहादुर। तो यहाँ से सिनोनिम्स क्या क्या बन जाएंगे, ब्रेव, और क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं करेजियस, और क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं गैलेंट, और क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं बोल्ड, और क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं फियरलेस। तो ये सारे किसके सिनोनिम हो जाएंगे, इंटरप्रेट के। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी फियरलेस। हेजिटेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर झिझक होना, कॉन्फिडेंस की कमी होना। शाय भी आप बोल सकते हैं टिमिड, टिमोरस, ठीक है। ये सारे किसके सिनोनिम हो जाएंगे, हेजिटेंट। एक्सट्रोवर्ट, देखिए एक्सट्रोवर्ट का हिंदी में मीनिंग होता है बहिर्मुखी, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो सोशल है, अलग अलग लोगों से बातचीत करना जिसको पसंद है। इसका अपोजिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी एग्जाम में पूछा गया है, इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी जो कम बात करता है। और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बीवर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो आपको जीवन में क्या बनना है, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट कि एम्बीवर्ट, आपको हमेशा क्या बनना है, एम्बीवर्ट, जिसे ये पता हो कि कहाँ कम बोलना है और कहाँ ज़्यादा। रैश का मतलब होता है लापरवाह, ठीक है। अक्सर आपने बसेस पे देखा होगा, स्कूल बसेस पे कॉल फॉर रैश ड्राइविंग, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अपोजिट इन मीनिंग। अपोजिट हम लोग किसको बोलते हैं दोस्तों, विलोम शब्द को बोलते हैं। तो यहाँ पे अपोजिट क्या होगा हमें बताना है। वर्ड दे रखा है कंपैशनेट, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। कंपैशन का मतलब होता है अ पर्सन हुज हार्ट इज फुल ऑफ काइंडनेस, एक ऐसा व्यक्ति जिसका हृदय दया भाव से भरा हो। तो अपोजिट अनलॉफुल मतलब जहाँ कानून की कमी हो। अनट्रस्टवर्दी मतलब जिस पे विश्वास नहीं किया जा सके। इनडिसाइसिव जिसको निर्णय नहीं लिया जा सके। हार्टलेस जिसमें दिल की कमी है, दिल मतलब जिसमें दया की, काइंडनेस की कमी है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सो दिस इज द वे टू लर्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ एफकेट। जुड़े रहिए, सीखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।